आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा एक बार कि आपकी ड्रीम लाइफ क्या थी। आप देखेंगे 50% अपने जो सपने होंगे उनके वो भूल चुके होंगे, क्योंकि पहले तो एक तो शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी और जब तक उनको लाइफ अपनी समझ में आती थी तब तक उनके पास बच्चे होते थे, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, तब तक कुछ और भी बहुत सारी सोशल कंडीशंस होते थे जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम को पीछे छोड़ के और एक नॉर्मल फ्लो में अपनी लाइफ को जीने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना मतलब बाकी चीज़ों में वो लग गए। तो आप देखेंगे उनको अपने सपने याद भी नहीं होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आप जब देखेंगे, जब वो लोग बात करेंगे उसके बारे में कि मुझे ये चीज़ पसंद था, देन एक उनके फेस पे छोटी सी स्माइल होगी। उसके बाद आप अगर पूछेंगे क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव यू रीज़न ऑल्सो दैट विल बी मैक्सिमम बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसा ही होगा। एटलीस्ट हम इतने लकी हैं कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम फ्रीली चीज़ों को सीख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि इस वीडियो से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है 100%। वाई आई एम सेइंग इज़ कि मैंने पहले कभी किसी वीडियो में ऐसे नहीं बोला, मैं आज इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो मैं इसमें बताने जा रही हूँ आप लोग को, इस चैलेंज में मैं शेयर करने जा रही हूँ, इससे सच में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आप अगर इस पर रिसर्चेस करेंगे, कुछ लोगों को देखेंगे, डेफिनेटली उन सब की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो कि अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ फ्लो में जीना पसंद आता है और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप उसमें 100% खुश हैं, आप उस लाइफ के साथ 100% अपना दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, देन कोई भी अलग से चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर कम्प्लीटली हैप्पी, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि मैं हूँ, मुझे लगता है कि लाइफ हमें एक ही मिली है, मुझे मेरी लाइफ एक ही मिली है, आपको भी एक ही लाइफ मिली है। तो मैं इस लाइफ को जितना हो सके इसमें मैं बेस्ट जीऊँ, मैं बेस्ट चीज़ें सीखूँ और बेस्ट चीज़ें मैं करूँ अपने लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, कि मुझे इसका मतलब कंप्लीट इस लाइफ को मैं जीऊँ। तो इसलिए मुझे नई चीज़ों को सीखना, करना, लर्न करना बहुत पसंद है। मैंने अच्छी अच्छी लड़कियों को देखा है जिनके पेरेंट्स ने उनको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, पढ़ने में बहुत अच्छी थी वो, बट शादी हो गई और एक हाउसवाइफ बन के रह गई हैं। अभी तो हाउसवाइफ बोलिए या होम मेकर बोलिए, एटलीस्ट अच्छे अच्छे नाम आ गए हैं। एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट करने के लिए वीडियोस में या फिर कुछ हस्बैंड्स को भी या फैमिली को भी ये फील होने लगा है कि दे आर डूइंग, मतलब किसी जॉब से कम नहीं है वो, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। बट ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और वो जस्ट प्लेन हाउसवाइफ हैं और वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। तो आपको अब अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अब चेंज लाने की ज़रूरत है और कोई बहुत बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी, उस पर थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दे करके उसको अपने ऊपर स्टडी करिए, अपने ऊपर चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए और उसके बाद आप उसमें से कुछ ना कुछ सल्यूशन ज़रूर से निकाल लेंगे। अर्निंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं कभी शेयर करूँगी और आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल भी जाएंगे उससे रिलेटेड। बट अर्निंग ही खुशी नहीं है, ये तो 100% श्योर है। पैसे ही खुशी नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं अगर अर्निंग करती, मैं अपने पैरों पे खड़ी होती, मैं कहीं जॉब करती, मेरे को इतने पैसे आते तो मैं बहुत खुश होती, नहीं, वो खुशी नहीं है। अर्निंग तो आप कैसे भी कर लेंगे, बहुत सारे वे हैं कि आप घर से भी अर्निंग कर सकते हैं, बट अर्निंग खुशी नहीं है। खुशी उसमें है कि आप हर रोज़ उठने के बाद अपनी लाइफ को ऐसा फील करें कि वाह, मतलब जो मैंने सोचा था मुझे वैसी लाइफ मिली है। हर सुबह उठने के बाद आप अपनी ज़िंदगी जैसी चाहते हैं वैसी जिए। दैट इज़ अ रियल हैप्पीनेस according to me. See, we can't change environment but we can change ourselves inside, और वो हमेशा के लिए होता है और वो परमानेंट होता है। तो जो आज का होम मेकर चैलेंज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट लिविंग द लाइफ यू वांट। आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं आप उसको आज से जीना शुरू कर दें। इसके लिए कब, क्यों, कैसे बिल्कुल भी मत लाइएगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ,
बिलीव ऑन योर सेल्फ और लिव दैट लाइफ फ्रॉम टुडे। हाउ, कैसे आपको मोटिवेशन आएगा, कैसे हो सकता है कि मैं सुबह बेड टी अपने बेड पे पीऊँ, ऐसे सडनली कैसे हो सकता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू डू, हाउ आई वांट टू लिव। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोग से बोलती हूँ और आप इससे पहले एक पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, एक डायरी लीजिए और आप उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। व्हाट डू आई वांट टू बी, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या क्या बनना है, आप अपने आप को किस जगह पे देखना चाहते हैं, आप उसको लिखिए। अच्छे से वीडियो को पॉज करके बढ़िया से सोच के लिखिए, नहीं तो सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आप उसका आंसर लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मुझे क्या करना है, क्या करने से मुझे खुशी मिलेगी, व्हाट आई वांट टू डू। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू आई वांट टू हैव, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे क्या चाहिए। आपको जो भी चाहिए लिखिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के टाइम पे आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये कैसे लिख रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट आपको जो चाहिए, आप अपनी लाइफ को जैसा जीना चाहते हैं, आपको उसके बारे में वैसे ही लिखना है। जस्ट बी इन दैट फील कि आप उस जगह पे उस लाइफ को आप ऑलरेडी जीना शुरू कर दिए हैं, एंड राइट दैट। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू आई वांट टू इम्प्रूव, मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और अगर कोई ये बोले कि नहीं मैं सही हूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती हूँ, तो ये एक वन स्टेप बैक है अपनी लाइफ में। हमें चेंज होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो व्हाट आई वांट टू इम्प्रूव, मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना है, मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करना है, आपको वो लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू आई वांट टू चेंज, ओके, मुझे क्या चेंज करना है, क्या बदलना है, क्या चाहते हैं बदलना आप, और क्यों। इन सारे क्वेश्चंस का क्यों भी ज़रूर से लिखिएगा, देन यू विल फाइंड द अ वेरी क्लियर आंसर, आपको क्या चाहिए। जब भी हम कुछ भी लिख कर एक्सप्रेस करते हैं तो हमें उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है, और जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तभी आप अपनी लाइफ में आगे जा पाएंगे। और ये 4 महीने आपको यही करना है। जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं उसको आपको आज से ही जीना शुरू करना होगा, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रखिएगा। ये नहीं कि मैंने बोला है तो आप सोचे कि वैसे ही सब कुछ, मतलब सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो लाइफ चाहिए उसमें जीना शुरू कर दें, उसी में रहना शुरू कर देंगे, तो आप 4 महीने के बाद देखेंगे कि उसमें से 50% चीज़ें आपकी हो गई रहेंगी जो आप चाहते हैं। एक और चीज़, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको किसी और का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि अर्निंग का ले सकते हैं कि आई वांट टू अर्न दिस मच मनी, तो आप अर्निंग का बहुत सारा वे है। फ्रॉम होम ऑल्सो यू कैन डू वेरी स्मॉल बिजनेसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं यू कैन डू। और आपको बाहर जाना आपके घर में अलाउ नहीं है, तो ऑलवेज राइट कि आप क्या कर सकते हैं, उसके क्या क्या वेज हैं। बहुत डीपली डिटेल्ड में इस पूरे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, अ गुड सोल्यूशन जो आपके लिए एक अच्छा काम करेगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे तरीके से विद सोल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा और आप टाइम दे सकते हैं, 1-2 दिन, अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ में आए। लेकिन परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, बिकॉज़ आप ऑलरेडी अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, और एटलीस्ट आपने इतना सोचा है अपने लिए कि मैं अपने लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। सो प्लीज़ परेशान नहीं होना है, अच्छे से लिखिएगा, एक एक चीज़ को बढ़िया से लिख करके, और उसके सोल्यूशन के बारे में, उसके आगे के प्लानिंग के बारे में उसके अकॉर्डिंग प्लान करिएगा। आई एम हैप्पी कि मैं ये होम मेकर चैलेंज है वो मैं लास्ट मंथ से शुरू की हूँ एटलीस्ट, तो कम से कम बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होंगे जो लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, और लास्ट ऑफ दिस ईयर, इस 2025 के दिसंबर तक आपको ह्यूज चेंज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी इफ़ यू आर डूइंग दीज ऑल चैलेंज। फैशन, ट्रेंड और बाहर की चीज़ें, ये सब चीज़ें मुझे उतनी पसंद नहीं है जितना मुझे अपने अंदर का इम्प्रूवमेंट बहुत पसंद है। मुझे लाइफ में कुछ अच्छा सीखना है, मतलब समथिंग शुड बी वेरी डिफरेंट, जो मैं सीखूं, मैं करूं, मुझे बहुत पसंद है वो।
सो राइट डाउन दीज क्वेश्चंस का आंसर। एक हफ्ते के बाद आप एक बार और वापस से आइएगा, आपने जो भी आंसर्स लिखा है, और आप उसका अपडेट ज़रूर से लिखिएगा कि इसमें से आपने क्या क्या शुरू कर दिया है। रिफ्लेक्ट करिएगा कि अगर आपने जो नहीं शुरू किया उसको आपको कैसे शुरू करना है, आपने जो भी कुछ करना शुरू किया आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आप उसको और कैसे बेटर बना सकते हैं। सो ये जो आदत है, ये जो हैबिट है, ये आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने वाली है। जस्ट इस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स करके आप देखिएगा, आपको सच में अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आपको दिखेगा। सो लिव द लाइफ यू वांट। आपको जो बनना है आप उसको आज से ही वैसा रहना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और आप ऑलरेडी जो ड्रीम लाइफ इतने सालों से आप सोच रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे, उसको आप ऑलरेडी जी रहे होंगे। सो आई होप कि मैं जो समझाई हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सो आप कुछ चीज़ें मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में, आपको क्या फ़ील आ रहा है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या समझ में आया है, आप किस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। यू कैन शेयर योर थॉट विद मी ऑल्सो, आई विल फील हैप्पी। एंड फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ में नेक्स्ट चैलेंज में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और चैलेंजेस को करते रहिए, उसको चेक करते रहिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं और आपका इम्प्रूवमेंट कैसा है।